डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। स्टूडेंट्स, आज अपने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर जितनी भी अपनी भर्तियां रहती हैं उनके अंदर आज से अपने जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सभी भर्तियों के लिए जो जनरल साइंस के टॉपिक हैं उन पे आज से अपने कंटिन्यू वीडियोस डालेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम जो हैं, चाहे वो सीईटी का है, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम है, चाहे वह आपका एलडीसी के एग्ज़ाम के अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन है, इन सभी एग्ज़ाम के अंदर जो आने वाले जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं उनको अपने आज से एक सीरीज़ के रूप में कंप्लीट करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वह अपना टॉपिक रहेगा कार्बन पे। पहला अपना टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अपने क्या क्या चीजें इनके अंदर पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे कार्बन एटम के बारे में, कार्बन के अंदर जो बंध है सहसंयोजी बंध, या इसको अपने कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरी बात जो अपने करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे अपने जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर अपने चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा जो कार्बन है भोजन के या कपड़े कहें या दवाइयां कहें, इन सभी के अंदर अनेक वस्तुएं जो होती हैं जिनके अंदर कार्बन उपस्थित रहता है। चाहे वह हमारा भोजन है, मेडिसिन है, चाहे वह आपके क्लॉथ्स हैं, इन सभी में आपको क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन उपस्थित रहता है। यदि अपने सजीव की बात करें तो सजीव की जो संरचना है उसके अंदर भी कार्बन उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। यदि अपने भू प्रॉपर्टी या अर्थ क्रस्ट जो कहते हैं हमने, और वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में जो कार्बन है वह किस फॉर्म में उपस्थित रहता है? कार्बोनेट, कार्बोनेट्स और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में केवल जो होता है आप सभी जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक हमारी एयर है उसके अंदर 0.03% ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारा जो कार्बन है वो हमें मिलता है। बहुत प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके अंदर कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, ये इनको अपने हाइड्रोकार्बन बाइकार्बोनेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस रूप में हमारे जो है वो क्या रहता है? केवल 0.02% ही हमारे पास कार्बन उपस्थित रहता है। वैसे देखा जाए तो बहुत कम मात्रा के अंदर हमारे पास क्या होता है? कार्बन उपस्थित होता है, परंतु इतनी सूक्ष्म मात्रा में होते हुए भी कार्बन जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं, डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन रहता है। अब अपने बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स कि कार्बन परमाणु जो होते हैं उनके अंदर जो आबंधन है या बंधन है वो किस प्रकार का पाया जाता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले
हमें पता होना चाहिए कि कौन से यौगिक आयनिक होते हैं और कौन से यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो पहले अपने देखते हैं आयनिक यौगिक, या कहें आयनिक कंपाउंड और सहसंयोजी यौगिक, या कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट ये आपके कंपाउंड्स। आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले जो बंध होंगे वे होंगे आपके आयनिक यौगिक, आयनिक बंध। और उनसे बने हुए यौगिक जो हैं जिनके अंदर आयनिक बंध उपस्थित होता है वे क्या कहलाएंगे आपके आयनिक यौगिक। और सहसंयोजक बंधों वाले जो यौगिक होंगे उनको क्या कहेंगे, सहसंयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है। इनका जो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि आयनिक बंध जो है वो क्या होते हैं आपके अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका जो एमपी और बीपी है वो क्या होता है, कम होता है इनकी तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना में। दूसरी यदि अपने बात करें कि ये विलयन या अपने कहते हैं गलित अवस्था के अंदर, गलित अवस्था में विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। बहुत सी बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आयनिक यौगिक हैं वो किस रूप में या किस फॉर्म में जो है विद्युत का चालन कर सकते हैं। तो वहां आपको यदि सीधा दिया हुआ है आयनिक यौगिक के यदि क्रिस्टल हैं तो वो कभी भी आयनिक जो विद्युत का जो सुचालन नहीं कर पाते या विद्युत का चालन नहीं कर पाते, केवल वे अपनी गलित अवस्था के अंदर ही क्या कर पाते हैं, विद्युत का चालन कर पाते हैं। जबकि इनके अंदर क्या होता है कि ये विद्युत का चालन जो है अच्छे तरीके से या अच्छे चालक नहीं होते, अच्छे चालक विद्युत के नहीं होते, या इनको अपने कह सकते हैं कि ये अधिकतर कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं, अर्थात ये अपनी चालकता अच्छे से नहीं दर्शाते, अच्छे चालक नहीं होते, अर्थात ये कुचालकता प्रदर्शित करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन जो होते हैं, कार्बनिक जितने भी यौगिक होंगे वो कैसे होंगे, सहसंयोजक बंध वाले होंगे। अर्थात कार्बनिक जो है, कार्बन जो है, कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कौन सा बंध दर्शाएंगे, सहसंयोजी बंध दर्शाएंगे। सहसंयोजी बंध की वजह से इन परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल या बंध जो है वो क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। दूसरा, इनका एमपी और बीपी है वो भी क्या होता है, कम होता है किनकी तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना के अंदर। और ये जो है सहसंयोजी यौगिक है, आयनिक यौगिक ये नहीं बनाता। आयनिक यौगिक जो कार्बनिक पदार्थ है वो नहीं बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी बातें मैं यहां पे आपको नोट करवा रहा हूं ये सभी बातें सिंगल लाइन क्वेश्चन के अंदर, ईच लाइन जो है वो आपकी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती है। फिर अपने बात करते हैं कार्बन परमाणु, कार्बन एटम। कार्बन जो है कि परमाणु संख्या
परमाणु संख्या कह दो, एटॉमिक नंबर कह दो, या अपने कह दें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर, 6 होते हैं। अर्थात आवर्त सारणी में इसको कौन सा स्थान मिला हुआ है, छठे स्थान पे ये रखा जाता है। कार्बन जो होता है इसके अंदर ही आप ऐड कर लेना, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक का तत्व है। इसके अलावा अपने देखें तो कार्बन जो है, हमने अभी पढ़ा कि जितने भी कार्बन से बनने वाले यौगिक हैं वो कौन से यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे। कार्बन से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक जो हैं सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और यहां यदि अपने देखें इसके अंदर जो 6 कार्बन इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन इसके अंदर समान रहती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो इसके अंदर किस रूप में भरे जाते हैं, 1s2 2s2 और 2p2 के फॉर्म में इसको भरा जाता है। यहां पे बाह्य जो कोश है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसी कारण कार्बन जो है वो कैसा होता है, चतुसंयोजी होता है, अर्थात टेट्रा वैलेंस होता है। कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4 होती है। और यहां नया वर्ड आपके लिए है वैलेंसी या संयोजकता। संयोजकता किसी भी जो परमाणु है उसके अंदर अंतिम कोश के अंदर आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। चतुसंयोजी होता है। यहां पे इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। आप के और एल कोश के अंदर 2 और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे भरे रहते हैं। ये एल कोश के अंदर इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, यहां पे वह गेन करे, इनको ले ले यहां से, या ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है उसको अत्यंत मात्रा में क्या चाहिएगी, अत्यधिक एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हायर एनर्जी अपने को चाहिए, जो कि नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल नहीं होती। ये 4 की 4 त्याग करे तब भी इसको क्या चाहिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि यदि ये ग्रहण कर लेता है तब यहां पे क्या होगा कि प्रोटॉन तो होंगे 6, परंतु इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसने गेन कर लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि 6 प्रोटॉन से कंट्रोल नहीं हो पाते। तो यहाँ ये भी कंडीशन जो है आपकी उपस्थित नहीं हो पाती। तो ये जो कार्बन है वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स को साझा करता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या करता है, साझा करता है और बंध बनाता है। हमने जो पीछे पढ़ा इससे ये चीज सिद्ध होती है कि हमारे जो कार्बन है, कार्बन जो परमाणु होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और साझा करके किसका निर्माण करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यदि कार्बन को जलाया जाता है
बर्न किया जाता है, करने पर हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे वाले टॉपिक के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक यू।